हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिनॉल। आप YouTube पर जाएंगे, वीएनएम केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें अल्कोहल ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिनॉल। ये फिनॉल है। अब बात करते हैं फिनॉल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। बेटा ध्यान से सुनना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन जब भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड का बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बेंजीन रिंग आना चाहिए। और बेंजीन रिंग कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूं। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से। टोटल 6 कार्बन होते हैं और वो 6 के 6 कार्बन इस तरीके से रिंग में लगे होते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता है। इस डबल बॉन्ड का पोजीशन तुम बदल भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन इस तरीके से कार्बन के साथ में अटैच होता है, मतलब जुड़ा होता है। ये है देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं बेंजीन। ये बेंजीन है। अच्छा, तुम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे बनाने का मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आ जाओ और इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आ जाओगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। उसको भी बना लेते हैं ताकि क्लियर रहे, कम से कम बेंजीन के बारे में ज्ञान रहे, जरूरी है। एकदम बेसिक से फिनाल में स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेके चलूंगा और आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ये 200% फिक्स है। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। इसको ऐसे बनाते हैं। और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो देखो ये बेंजीन है, दोनों बेंजीन है। और बेंजीन में तुमको दिख रहा है यहाँ पे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। मतलब जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 होगा। अब तुम बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये पाई बॉन्ड है ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बेटा, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो ये पाई बॉन्ड देख लो घूम रहा है, इसका जगह यानी पोजीशन फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ये बार बार देखो घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे 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 ये घूम रहा है इस तरीके से घूम रहा है। तो घूमने का मतलब ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको ऐसे भी तुम बना सकते हो। अब देखो ऐसे बना सकते। अब ऐसे बनाने का मतलब ये डबल बॉन्ड घूम रहा था तो तुम यहाँ पे गोला बना दो। और बाकी तो ये जहां जहां पे मुड़ा है, जैसे यहाँ पे मुड़ा है, यहाँ पे मुड़ा है, यहाँ पे मुड़ा है, यहाँ पे बेंट है, यहाँ पे बेंट है, तो जहां जहां मुड़ा है मतलब बेंट है, ज्वाइंट है, वहां वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। इस तरीके से तुम बेंजीन के बारे में सोचोगे। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिखा है इसमें 6 हाइड्रोजन है और ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है। सारे के 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है। अब तुमको क्या करना है कि ये जो 6 हाइड्रोजन दिख रहा है इनमें से तुम कोई भी हाइड्रोजन तुम ले लो। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, तो इनमें से 6 हाइड्रोजन है इस तरीके से यहाँ पे। अब इनमें से 6 में से कोई भी हाइड्रोजन तुम लो और उस हाइड्रोजन को क्या करो, बाहर निकाल दो। चलो मैं इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा हूं इस तरीके से। और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद यहां पर क्या कर दो, एक OH ग्रुप लगा दो। तो इस तरीके से यहां पे हो जाएगा OH ग्रुप। देखो तो यहां पे क्या हो गया, जो OH ग्रुप है, OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, या इसी को तुम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह सकते हो। तो ये OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। बेंजीन में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ डायरेक्ट OH जुड़ा है। तो इसी कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। अब बात समझ में आया? तो यानी एक बात ये पता चला कि जब कभी बेंजीन
रिंग के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर है? जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ेगा तो उस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। बस सीधा सीधा बात। यानी हम लिख सकते हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं? द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन is known as फिनॉल। ये हो गया, यानी बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। ये बनेगा यहाँ पे डेफिनेशन। तो यानी हम लोग कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में? कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये जो दिया है यहाँ पे बेंजीन रिंग एक तरीके से बना लेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे, ये हो गया। इसमें से क्या करेंगे, एक H, कोई भी एक H हटा दो और एक OH लगा दो, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। और तुम इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, ये बात ध्यान देना। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ArOH, या इसे PHOH लिखो, या इसे FiOH लिखो। ये सब के सब यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पर Ar का मतलब क्या होता है, एरिल होता है, एरिल। और एरिल का मतलब कुछ इस तरीके से वो बेंजीन रिंग ही ऐसे बनाते हैं। या पीएच का मतलब होता है फिनाइल, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप को भी क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। और फाई का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है बेंजीन। तो इस तरीके से सोच सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। तो C6H5OH लिखो, या फिर ArOH लिखो, या फिर PHOH लिखो, मतलब तुम कुछ भी लिखो, लेकिन जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही लिखना, ये बात ध्यान देना। ये सारे के सारे फिनॉल के रिप्रेजेंटेशन है। तुमको ऐसे चीजों को अप्रोच करते हुए चलना है। अब तुमको इतना क्लियर होगा बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं, थोड़ा और फिनॉल के नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो चलो जरा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो OH ग्रुप के बेसिस पे फिनॉल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग 3 टाइप्स देख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ये फिनॉल हम लोग इस तरीके से देखेंगे। अब बात करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं। अब जरा ध्यान से बेटा सुनना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं मैं समझाता हूं। सीधा सीधा तुम्हारे लिए यह है कि जब बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा होगा तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। बस इतना ही तुमको याद रखना है, जब बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा होगा तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना,
जो OH जुड़ा होता है वो डायरेक्ट जुड़ा हो। बस जब बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा होगा तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ऐसे सोचना। तो डाईहाइड्रिक क्या होगा? डाईहाइड्रिक में क्या होगा? दो OH ग्रुप जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से। अब दो OH मतलब एक OH यहां लगा देते हैं, एक OH यहां लगा देते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा? तीन OH जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से, तो तीन OH लगा देते हैं बेटा। लो, ये हो गया ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। बस ऐसे ही तुमको सोचना है। चार लगाओगे टेट्रा होगा, पांच लगाओगे पेंटा होगा, लेकिन ज्यादा लगाते जाओगे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो तीन याद रखो, ज्यादा क्लैरिटी के साथ, कोई समस्या नहीं। चलो, इतना क्लियर होगा। अब जरा एक मेरे सवाल का जवाब देना। एक प्रॉब्लम है, जरा बताना। Which of the following compound is phenol? इनमें से कौन सा कंपाउंड फिनॉल है, तुमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो जरा बताना। यहां पर मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। चलो, अब यहां पर A, B, C, D चार कंपाउंड लिखे गए हैं, और चारों में से कौन सा कंपाउंड फिनोलिक कंपाउंड है या कौन फिनॉल है, तुमको ये बताना है। सीधा सीधा सवाल यही है। तो चलो, अब जरा आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, यहां पर तो OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, मतलब ये क्या होगा? फिनॉल होगा। कौन सा फिनॉल होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा, ये बात ध्यान देना। यहां पर भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, तो कौन सा फिनॉल होगा? मोनोहाइड्रिक। यहां पर भी OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, तो कौन सा फिनॉल होगा? मोनोहाइड्रिक। तुम इस CH3 को मत देखना, वो तो अदर ग्रुप जुड़ा है बेंजीन के साथ, हमसे उससे क्या मतलब है। हमको तो बस ये पहचानना है कि कहीं पर भी बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है। अगर कहीं पर भी बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसे फिनॉल बोल देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि फिनॉल क्या होगा, और तुम आसानी से समझ सकते हो। चलो जरा ये बताओ, ये कौन सा कंपाउंड है, जरा बताना। तो बताना जरा, ये कौन सा कंपाउंड है? डी वाला कौन सा कंपाउंड है, बताओ। सोच लिए? चलो, अब जो देखो जरा, ये जो OH है, क्या ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। ये तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा ही नहीं है। यहाँ पर एक अलग से कार्बन आ गया है, ये उस कार्बन के साथ जुड़ा है। तो क्या ये कंपाउंड फिनॉल होगा? इस कंपाउंड को तुम फिनॉल बोल सकते हो, ये कहना उचित है, सही है? नहीं, गलत है। क्यों? अब ये फिनॉल नहीं है, अब ये कैसा है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। और इस एल्कोहल को क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल, या इसी को कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। अब समझे बेटा? ऐसे पहचानेंगे। तो चीजों को ध्यान देना, अगर थोड़ा भी चुकोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए ये बात ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ फिनॉल। कॉमन नेम, पहले समझते हैं। कॉमन नेम में इसमें लिख लेते हैं नेमिंग ऑफ फिनॉल।
फिनॉल। सबसे पहले इसमें कॉमन नेम समझेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। पहले एक बात सुनो बेटा ध्यान से, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, फिर से बताता हूँ। जैसे जो बेंजीनियरिंग है, अगर बेंजीनियरिंग के साथ डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो इसके जस्ट नीचे वाला जो कार्बन होता है, ध्यान से सुनना, अब इस फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन है इनको बोलते हैं ऑर्थो। तो ये भी ऑर्थो होगा और ये भी ऑर्थो होगा। तुम जहां से फंक्शनल ग्रुप लगाओगे जस्ट वहीं से चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ लगाया, यहाँ से बता रहा हूँ, तुम यहाँ लगाओगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑर्थो के नीचे जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं मेटा कार्बन या मेटा पोजीशन। तो ये भी क्या होगा, मेटा होगा। और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने के बाद दो ऑर्थो दो मेटा बनेंगे, लेकिन पैरा वन केवल एक ही रहेगा। ठीक है, यानी 1,2 पोजीशन जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। 1,2 को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। जरा समझते हैं कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखना। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा जहां से, वो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप जहां से जुड़ा है वहां से गिनना। ये देखो पहला और ये दूसरा, तो पहले और दूसरे वाले पोजीशन के जो हैं, तो यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा वाला है, तो पहला फंक्शनल ग्रुप में चढ़ा गया और दूसरा कार्बन ये है ऑर्थो कार्बन। तो इसलिए 1,2 पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाले पोजीशन से ही ऑर्थो पैरा बन रहा है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए पहला पोजीशन दिखाना जरूरी है। तो ठीक इसी तरीके से जब ये लेंगे 1 और ये लेंगे 3, तो 1 और 3 पोजीशन को क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन बोल देंगे। 1 और 3 को क्या बोल देंगे, मेटा पोजीशन। तो ठीक इसी तरीके से 1 और 4 को क्या बोल देंगे, 1 और 4 को क्या बोल देंगे, पैरा पोजीशन। अब बात क्लियर है। तो इसलिए ये एक बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो चीजों को ध्यान से देखना जाके क्लैरिटी में बताए। ये एक बार नीट में पूछ चुका है बेटा, तो ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं, तो कॉमन नेम समझते हैं जरा। देखो अब बेंजीनियरिंग के साथ यहाँ पे डायरेक्ट OH जोड़ दिया है, एक OH। ठीक है, दूसरा कुछ इस तरीके से है। तुम चाहोगे तो बॉन्ड वाला भी बना सकते हो, चाहोगे तो बिना बॉन्ड भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जरा देखना, एक ऐसा कंपाउंड, फिर इनको थोड़ा सा सीरियल वाइज बनाते हैं तो नेमिंग लिखने में आसान रहेगा, नहीं जैसे सबका नाम मिल जाएगा एक ही में। सीरियल वाइज बना देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। चलो, जैसे ये जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा है तो तुमको पता है इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। दूसरा, अब मान लो ये देखो है तुम्हारा बेंजीन, एक OH लग गया। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम पता है क्या होगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। और ऑर्थो के लिए क्या लिखते हैं, O लिखते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये देखो फिनॉल है। अब इसके मेटा पोजीशन पे जब CH3 लगाएंगे तो इसको बोलते हैं मेटा क्रिसॉल। ये सब कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए तुमको याद होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे, जब एक बार CH3 कहाँ पे लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरा क्रिसॉल। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना, ऑर्थो क्रिसॉल क्या होता है, मेटा क्रिसॉल क्या होता है, पैरा क्रिसॉल क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे नेम है, तो तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चार हो गया था, पांचवा की बात करते हैं। अब जरा देखना, जैसे इस तरीके का कंपाउंड, एक OH यहाँ पे लग जाए और एक OH ऑर्थो पे लग जाए, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, कैटिकॉल कहते हैं, कैटिकॉल। कैटिकॉल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कैटिकॉल कहते हैं।
तो यहाँ पर OH कहाँ पे जुड़ा है, आर्थो पे जुड़ा है। अगर मान लो मैं OH को कहाँ पे जोड़ूं, मेटा पर एक बार लगा देता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन तुमको याद होना चाहिए कि रिसोर्सिनॉल क्या होता है, कैटिकॉल क्या होता है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब मान लो एक बार OH कहाँ पे जोड़ेंगे, पैरा पे जोड़ेंगे। अब तुम आर्थो मेटा पैरा सीख गए हो, बस लगाते चलो। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, या इसी को बोलते हैं क्विनॉल, क्विनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिनॉल के कंपाउंड थे जिनका ये कॉमन नेम है, तो ये तुमको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अच्छे से तुमको क्लियर होना चाहिए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब फिनॉल मान लो लिखने के लिए मैं बोलूंगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जल्दी जल्दी में ये OH लगा देते हैं। तो तुम सोचो कि ये कंपाउंड फिनॉल है, ये कंपाउंड फिनॉल नहीं है। क्यों, ये तो एल्कोहलिक कंपाउंड हो गया ना, और एल्कोहलिक कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्यों, यहाँ पर बीच में रिंग नहीं बना है। अगर तुम बीच में ऐसे रिंग बनाओगे तब जाके ये क्या होगा, फिनॉल होगा। तो ये बात को ध्यान देना। इसीलिए बहुत लोग लिखते जरूर है, बोलेंगे कि सर मैंने सही लिखा, ऐसे लिखा वैसे लिखा, लेकिन सही लिखा जरूरी है। तो क्या रिंग तुमने बनाया था, ये रिंग बना होना चाहिए। इस रिंग का बड़ा महत्व है। इस रिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है। एक रिंग लगा दोगे, कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अगर रिंग हटा दोगे तब भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान देना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आयुपैक नेमिंग ऑफ सम फिनोलिक कंपाउंड। कुछ फिनोलिक कंपाउंड के आयुपैक नाम को देखेंगे। सबसे पहला कंपाउंड, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा होता है तो इसको फिनॉल कहते हैं। पता है, ये इसका कॉमन नेम भी है और यही इसका क्या है, IUPAC नेम भी है। IUPAC इस बात को एक्सेप्ट करता है कि फिनॉल का जो IUPAC नाम है वो फिनॉल ही रहेगा। उसने उसको मान्यता दिया है, तो वो फिनॉल ही इसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिनॉल को वैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक नाम इसका और जान लो, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो हाइड्रोक्सी बेंजीन वर्ड यूज कर रहे हो ये IUPAC नाम नहीं है। ये कौन सा नाम है, ये इसका कॉमन नाम है, या इसको बोल सकते हो ये केमिकल नेम बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। केमिकल नेम बोलो, कॉमन नेम तो वैसे भी इसका फिनॉल है ही, तो इसको तुम बोलो केमिकल नेम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब मान लो मैं कुछ ऐसा कंपाउंड देता हूं, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, OHCH3। तो देखो मैंने बताया था, अब नेमिंग करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे क्या है, मिथाइल है, तो ऐसे लिखो 2 मिथाइल फिनॉल। तुमको ये बताना पड़ेगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो किस कार्बन पे जुड़ा है, तो इसलिए इसको ध्यान देना। तो ठीक इसी तरीके से क्या होगा, इसका क्या होगा, अब तो आसान है, लिख लोगे। इसको क्या बोल देंगे, 3 मिथाइल, यहाँ पर L रहेगा, फिनॉल, 3 मिथाइल, इसको फिनॉल बोल दो। इसी तरीके से बात करेंगे, 4th इसको क्या बोलोगे, 4 मिथाइल फिनॉल। कैसे 4 मिथाइल फिनॉल होगा पता है ना, नेमिंग करो, 1
2 3 4 5 6। दूसरे पे कंपाउंड पे क्या जुड़ा है, चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। मान लो कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो, OH, एक Br यहाँ पे लगाओ, एक Br यहाँ पे लगाओ, एक Br यहाँ पे लगाओ। अब इसका बताओ IPSC नाम क्या हो। तो पहले नेमिंग करो, कहाँ से करोगे, जहाँ पे OH डायरेक्ट जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, चौथे कार्बन पर ब्रोमीन है, छठवें कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो क्या लिखोगे, तुमको तो ये तो बताना पड़ेगा ब्रोमीन का पोजीशन क्या होगा। तो लिखोगे 2, 4, 6, 3 बार हो गया। एक ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, दूसरा एक ब्रोमीन चौथे कार्बन पे, एक ब्रोमीन छठवें कार्बन पे है, तो ये बता लोगे। इसके बाद कितने बार ब्रोमीन है, तो 3 बार है, लिख देना ट्राई। ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखना, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये देखो इसका IPSC नाम है। तो चीजों को इस तरीके से अप्रोच करोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, मान लो छठा कंपाउंड लेते हैं इस तरीके से, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक और कंपाउंड सातवां लेते हैं, एक OH यहाँ पे लगाओ और एक OH यहाँ पे लगाओ, मेटा पे, आर्थो पे लग चुका है, और एक OH पैरा पे भी लगा लो। अब इसका नाम लिखो, इसको क्या बोलेंगे, पहले नेमिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2। तो पहले और दूसरे पर OH है, तो सबसे पहले ऐसे लिखो, पहले बेंजीन का नाम लिख लो ऐसे, बेंजीन। अब लिखो 1, 2 डाइऑल, ऐसे लिख दो, क्लियर हो जाएगा। बेंजीन 1, 2 डाइऑल, एकदम आसान है, लिख लोगे। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, और यहाँ पे पूरा नंबरिंग कर दो 3 4 5 6, यहाँ पे पूरा कर दो 4 5 6। तो पहले और तीसरे कार्बन पर OH है, तो पहले किसका नाम लिखोगे, बेंजीन का। बेंजीन 1, 3 डाइऑल, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले पर OH है, दूसरा तीसरा चौथे पर OH है, पांचवा छठवां, तो पहले किसका नाम लिखना है, बेंजीन का। तो बेंजीन 1, 4 डाइऑल, इस तरीके से नाम लिखते हैं, इस तरीके से नाम लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने नाम बताया था तुमको कॉमन नेम में, हाइड्रोक्विनोल, देखो ये सब इसी कंपाउंड का उधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, IPSC नाम लिख रहे हैं, तो उधर कॉमन नेम था, यहाँ पर IPSC नाम। तो चीजों के इस तरीके से अप्रोच करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगा। मान लो इसका IPSC नाम कैसे लिखोगे, OH, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, बताओ इसका IPSC नाम कैसे लिखोगे, जरा सोचो और फिर बताओ इसका तुम IPSC नाम कैसे लिखने वाले हो, बताओ जल्दी, इसका IPSC नाम कैसे लिखोगे। चलो मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखोगे, दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, चौथे कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, छठवें कार्बन पे है, तो जब OH ग्रुप जब 2-3 बार आएगा तब पहले बेंजीन का नाम लिखना, नहीं तो अगर एक ही OH ग्रुप जुड़ा होगा तो डायरेक्ट फिनॉल लिखेंगे, तो बेंजीन का नाम पहले नहीं लिख सकते। अब तो 3 बार मिथाइल है, कौन कौन से पोजीशन पे है, 2, 4, 6, 3 बार है तो ट्राई लगा दो, फिर मिथाइल लिख दो, फिर बाकी तो तुमको पता है क्या लिखना है, फिनॉल लिख दो, इस तरीके से। अब मान लो एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखते हैं, इसका क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे, देखो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो क्या लिखोगे 2 नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IPSC नेम है।
इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम भी होगा नाइट्रोफिनॉल, या इसको तुम लिख सकते हो आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये भी सही है। अब एक कंपाउंड है, जरा उसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। NO2 इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो सबसे पहले नेमिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कि कौन कौन से कार्बन पे NO2 जुड़ा है। तो पहला तो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, चौथे पर जुड़ा है और छठवें पे जुड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताएंगे नंबरिंग से कि मतलब कौन कहाँ पे है। तो दूसरे पे है तो 2, चौथे पे है तो 4, छठवें पे है तो 6। 2 4 6 हो गया। कितने बार है? 3 बार है, ट्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिनॉल। ये इस कंपाउंड का क्या होगा, आईपीएससी नाम होगा, IUPAC नेम। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसको कॉमन वर्ड में क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, या इसी को बोलते हैं 2,4,6 TNP, या इसी को बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये जबरदस्त एक्सप्लोजिव होता है, जबरदस्त एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव होने का मतलब विस्फोटक होता है। तो इस बात को ध्यान दें। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जरा समझ लेते हैं एक बार वापस से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे फिनॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिनॉल होता क्या है। तो फिनॉल होता क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा होता है तो उस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। फिर उसके बाद बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग समझे, क्या होता है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, कॉमन नेम, फिर आईपीएससी नेम, फिर पिक्रिक एसिड क्या होता है, हम लोग ये समझे। तो इसका तुम लोग नोट्स अच्छे से बना लेना। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।